लेबोरेटरीज इस स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं। शानदार तेजी इस स्टॉक में दिखी है। सिटी की रिपोर्ट के चलते यहां पर तेजी देखने को मिली है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं, करीब 8.5% की तेजी यहां पर दिखी है। रिपोर्ट क्या कहता है और आगे स्टॉक के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे? 8.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है और स्टॉक जो है अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। सिटी की रिपोर्ट आई जहाँ पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की और 6,400 का प्राइस टारगेट दिया और ख़रीदारी की सलाह इन्होंने दी थी। इनका कहना है कि ओवरऑल इंडियन फार्मा स्पेस में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है इनकी सबसे पसंदीदा कंपनी है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी की सलाह दिया। पसंदीदा क्यों है? क्योंकि देखिए, इनका कहना है कि जो ग्लोबल इनोवेटर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी जो सप्लाई चेन की रिस्क है उसको डी रिस्क करना चाहते हैं। खासकर जो बायोसिक्योर एक्ट है यूएस का, वो एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है जिसके वजह से ये अपने आप को डी रिस्क करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर डी रिस्किंग अगर आप देखेंगे तो चाइना से डी रिस्किंग हो रही है। ये हमने इसके पहले भी देखा, काफ़ी सारी कंपनी से हमने जब बात की थी तो कहीं ना कहीं निकल के भी आया था। और अब अगर ये यूएस बायोसिक्योर एक्ट आ भी जाता है तो ये बहुत बड़ा डी रिस्क करने का जो इनोवेटर्स है वो सोच रहे हैं। इनफैक्ट इनका कहना है कि डीवीज ने हाल ही में जो GLP-1 API है उसके लिए कहीं ना कहीं मंजूरी इसको मिली है और आगे चल के ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। कैलेंडर ईयर 2030 तक $800 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो यहाँ से निकल के आ सकता है। तो बड़ी चीज़ है अपने आप में। जहाँ तक वैल्यूएशंस की बात करें तो इनका कहना है कि नो डाउट ये डीवीज को इनके जो पास्ट वैल्यूएशन थे उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं। और वो वैल्यूएशन इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इनके जो एबिटा एस्टिमेट है FY 26 और 27 के अगर आप देखेंगे तो जो कंसेंसस एस्टिमेट्स है उससे 3 से 12% ज़्यादा है। और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से जस्टिफाइड है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी डीवीज के सामने है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके चलते आपको री रेटिंग देखने मिल सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अब कवरेज की शुरुआत की है। खरीदारी की सलाह है 6,400 के प्राइस टारगेट के साथ और स्टॉक लाइफ हाई पे ट्रेड भी कर रहा है। खरीदारी की सलाह, 6,400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर सिटी की रिपोर्ट के चलते। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। ये तो हुई फंडामेंटल वजह, एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। विनय, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर देखें तो क्या राय होगी और अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो क्या ये सही समय होगा? स्टॉक ने अपने 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है और डेफिनेटली स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव ही है। पर जहां तक ट्रेडर्स की सवाल आती है तो 8-9% बढ़ने के बाद ब्रेकआउट पॉइंट जो था वो 5600 पे था और अभी 6000 के ऊपर चल रहा है। तो 400 रुपए ये ब्रेकआउट्स के बाद भी बढ़ चुका है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए। रिट्रेस करने के बाद आप नीचे के लेवल्स पे बाय करेंगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। इतना रन अप आने के बाद, खास करके जब किसी का अपग्रेड आया है और उसके चलते जो न्यूज़ डिस्काउंट हो चुकी है, इसके बाद आप यहाँ पे एंटर होंगे तो आई थिंक दैट वुड बी अ बिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो नो डाउट पोजिशनल ट्रेंड अच्छा है, लेकिन आप नीचे के लेवल्स पे एंट्री करेंगे तो ज्यादा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। तो 200 250 रुपए का करेक्शन कभी भी आपको मिले तो तब उसमें आप लॉन्ग करके चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 200-250 अंकों का करेक्शन मिलेगा तभी खरीदारी के मौके डीवीज लेबोरेटरीज पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। 8.5% की शानदार तेजी यहां पर दिखी है।